हेलो एवरीवन। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 9th का PT3 का पेपर सॉल्व कराइए या फिर एनुअल का पेपर लेके आइए जिससे कि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो देखिए परसों का ही पेपर है। परसों ये क्लास 9th का मैथ्स का पेपर हुआ था एक स्कूल में, तो उसका ये पेपर है। तो जो आप देख रहे हैं ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, 3 तो आपके सामने है, बाकी देखिए ये रहे। ठीक है, बाकी के ये 10 तक है सेक्शन ए। उसके बाद ये सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के थे और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन दो दो मार्क्स के हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे पहले, फिर ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में सभी क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स के हैं। ये सभी क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेक्शन डी है। सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो सभी पांच पांच मार्क्स के हैं। ठीक है, सेक्शन डी के दो क्वेश्चन तो ये रहे। उसके बाद ये क्वेश्चन और दे रखे हैं सेक्शन डी में ही है। ठीक है, तो चाहो तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसके आप फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल दे रखा है और पी क्यू आर एस जो ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पी, और क्यू जो है बी सी का है, और आर जो है सी डी, और एस जो है डी ए का है। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल का डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तब हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो है गिवन है वो बना लेते हैं पहले। तो देखिए ए बी सी डी हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। अब ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर पी, बी सी का क्यू, और सी डी का आर, और ए डी का दे रखा है एस। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को सबको जोड़ लेते हैं, इस तरह से ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और अगर उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो बनता है पी क्यू आर एस, ये रोम्बस है। ये वहां प्रूव करना था। अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक से सॉल्व किया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पी क्यू आर एस एक क्या बनेगा, एक रोम्बस बन जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ ये दे रखा है कि इसका जो डायगोनल यानी जो एबीसीडी जो रेक्टेंगल है, इसका कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं। ये जो डायगोनल दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आप बताइए मुझे कि पी एस कितना होगा। देखिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम अगर इस ट्रायंगल में ले ए बी डी में, ए बी डी में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं, पी ए बी का मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट है, तो पी एस पैरेलल होगा बी डी के एंड पी एस हाफ होगा बी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एस की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ बी डी, और बी डी कितना है 8, यानी 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 2 4 8 कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या पी एस की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर पी एस देखते हैं, ये अगर 4 है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल के हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो पी क्यू आर एस बनेगा, ये क्या बनेगा, एक रोम्बस बन जाएगा। पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। हमें इसको डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जब पी क्यू आर एस एक रोम्बस है तो ये साइड अगर 4 है तो सभी साइड क्या होंगी, 4 होंगे। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ऑप्शन डी, रोम्बस विद ईच साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, डी और ई उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, चलिए पहले इतना बना लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया, ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है यहाँ पर डी, और ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कितना, ई। ठीक है, तो जिस तरह से हमने प्रूव किया था यानी कि डेरिवेशन किया था मिड पॉइंट थ्योरम का, जो हमने डिराइव किया था, तो डीई क्या था, पैरेलल था बीसी के, और डीई क्या था, हाफ था बीसी के। लेकिन यहाँ पर हमें डिराइव नहीं करना है, हमें यहाँ पर और आगे जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। डी इज प्रोड्यूस टू एफ, डीई को हमने एफ पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया, यहाँ पर एफ गिवन है। टू प्रूव दैट सी एफ इज इक्वल एंड पैरेलल टू डी ए। अब सी एफ ये जो है इसको इक्वल प्रूव करना है डी ए के, और इसको पैरेलल भी प्रूव करना है। ठीक है, तब हमें वी नीड एन एडिशनल इंफॉर्मेशन,
हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या चाहिए होगी इन 4 पॉइंट से, यानी इन 4 ऑप्शन से। देखिए अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम और इसकी कन्वर्ट्स को प्रूव किया होगा, कुछ इसी तरह का उसमें फिगर बनता है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती तो आप जो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, ठीक है। तो इसी तरह का फिगर बनता है। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि AD इक्वल टू CF और AD पैरेलल टू CF। इसके लिए हमें और कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? देखिए AD इक्वल टू DB ये गिवन है हमारे पास, और AE इक्वल टू EB, ये देखो AE इक्वल टू दे रखा है EC की। अब सीधी सी बात है, जब चलो मैं यहाँ पे ना टू प्रूव लिख देता हूँ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? AD इक्वल टू CF, ठीक है, और साथ में हमें प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF। देखो अब सीधी सी बात है, ये चीज हमें जो प्रूव करनी है ना, ये इस ट्रायंगल ADE और CFE इस ट्रायंगल में ये आ जाएगी। कैसे? देखिए AE इक्वल टू EC, देखो AE इक्वल टू EC, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। और देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मान लो मैं इसको नाम देता हूँ 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी? देखिए साइड एंगल और साइड, तभी तो हम ये बाई CPCT से AD इक्वल टू CF प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? DE इक्वल टू EF, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो दो चीज तो हमें ये गिवन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये AE इक्वल टू EC। तो तीसरी चीज क्या चाहिए हमें? DE इक्वल टू EF। ऑप्शन में देखते हैं, है जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। DE इक्वल टू EF ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर है O, और यहाँ पर दो कॉर्ड जो पैरेलल हैं AB और CD, वो हमने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये जो AB कॉर्ड है इसकी डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, और जो CD कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है दे रखी है 12 सेंटीमीटर। द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। मैंने सेंटर के सेम साइड ही बनाई है, सेंटर के दोनों कॉर्ड एक ही तरफ है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। इन दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो मैं यहाँ पर एक ये डिस्टेंस बनाता हूँ, यानी कि 90 डिग्री पर होगी ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है। तब हमें यहाँ पे इसकी रेडियस पता करनी है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से समझना होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंटर है ये C, यानी कि ये क्या होगा? एक रेडियस होगा। आपको एक थ्योरम पता है कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। मैं यहाँ से O से इसको परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो इस कॉर्ड को CD को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब क्योंकि CD की जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक होगा कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही देखो O से जब मैं AB पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो AB को भी दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देगी। A भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 3, ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी 6 सेंटीमीटर है। अब देखो सेंटर से O से मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर नहीं, रेडियस मिला सकता हूँ। ये क्या होगा? ये भी एक रेडियस होगा, और O से C को मिला है, ये भी एक रेडियस होगा। बेसिकली OC और OA दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस किस ट्रायंगल में लगाएंगे? OC, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ M, OCM ट्रायंगल में लगा सकते हैं, और दूसरा OA, इसको कुछ नाम देते हैं, चलिए E नाम देता हूँ, E, OAE या OEA, इस ट्रायंगल में लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दोनों से कुछ निकल के आएगा, हम देखते हैं क्या आएगा। पहले इसमें लगा देते हैं, लिख देते हैं इन ट्रायंगल OCM। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो कितना आएगा? OC स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब OM हमें पता नहीं, OM को ऐसे ही रहने देते हैं, OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। CM कितना है? देखो टोटल ये 12 था, तो ये कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, यानी कि OM स्क्वायर प्लस 36, इतना लिख देते हैं। ये किसकी वैल्यू आई? OC स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, या सॉल्व कर देंगे इसको आगे बाद में, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऐसे ही जरा इस वाले ट्रायंगल में लगा देते हैं OAE में, मैं इधर ही लिख देता हूँ इन ट्रायंगल OAE। इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री ये है, यहाँ पर 90 डिग्री ये था, तो 90 डिग्री अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो
ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ओ ए कितना दे रखा है, ये देखिए ये भी रेडियस ही है, हालांकि ओ सी और ओ ए रेडियस है, तो फिलहाल इसको ओ ए ही रहने देते हैं। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई। ओ ई हमें नहीं पता, देखो ओ एम प्लस ये 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ ई को हम लिख सकते हैं ओ एम प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये ओ ई की जगह हमने लिख दिया इन दोनों को प्लस करके, प्लस ए ई स्क्वायर। ए ई कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हमारा 6 था तो ये 3 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ओ एम स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3 इंटू ओ एम, या 2 इंटू ओ एम इंटू 3, ऐसा आप लिख दो प्लस 9। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू क्या आएगा ओ एम स्क्वायर प्लस, देखो 9 ये 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, यानी कि 6 ओ एम आ जाएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू आई किसकी, ओ ए स्क्वायर की। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, देखो ओ सी जो हमारा ये है रेडियस है, और ओ ए ये भी रेडियस है, तो बेसिकली ओ सी स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये जो पूरा का पूरा इसका इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड वाला ये और इसका भी राइट हैंड साइड वाला, ये दोनों आपस में क्या करेंगे हम इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इसका लिख लेते हैं पहले, ओ एम स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6 ओ एम, ये 60 नहीं है 6 ओ एम इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 36। यहाँ से ओ एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचता है यहाँ पे 6 ओ एम बचा, और 18 को हम दूसरी तरफ इधर राइट साइड में पहुंचा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 6 ओ एम इक्वल टू इधर ये 36, और 18 को जब हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा 18। ठीक है, 36 में से 18 बचा, कितने घटाया तो कितना बचा 18 बचा। ठीक है, और यहाँ पर ओ एम है, ओ एम के साथ 6 मल्टीप्लाई में था तो ये दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर देखिए ओ एम की वैल्यू आ गई कितनी 3, ओ एम आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ओ एम तो आया हमारा सिर्फ इतना सा, हमें तो ये रेडियस पता करनी थी ना, तो एक काम करते हैं इस ट्रायंगल में जो फर्स्ट इक्वेशन जो थी इस ट्रायंगल की इक्वेशन थी फर्स्ट, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ओसी की वैल्यू निकाल देते हैं, ये हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में ओ एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम कितना 3 का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 9 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो जाएगा 45। तो ओ सी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो ओ सी इक्वल टू रूट में 45। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 45 की हम कुछ सिंपल कर देते हैं, यानी कि इसके फैक्टर कर देते हैं, 5 9 जब 45 होता है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 3 15, 15 3 45, ये पेयर बन गया, तो जो पेयर बनेगा उसमें से एक बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा रूट में 5, जो पेयर बन गया उसको तो खत्म कर देते हैं, और जो रूट में एक चीज बच उसको रहने देते हैं, तो कितना आ गया 3√5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई ओ सी की वैल्यू, और ओ सी क्या था रेडियस, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं देयरफॉर रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया हमारा 3√5। अब जरा चेक करते हैं ऑप्शन में ये है या नहीं। देखिए 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर है, 3√5 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द एंगल इन ए सेमी सर्कल मेजर, एक एंगल जो बनता है सेमी सर्कल में वो कितना बनता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल में यानी इस लाइन है, ये लाइन का डायमीटर है, यहाँ से हम सेमी सर्कल के अंदर कोई भी हम एंगल बनाएंगे, इस तरह से ट्रायंगल बनाए ना, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ 90 बना, आप यहाँ बना लो तो यहाँ पर भी जो बनेगा ये एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। कहीं भी आप बना लो सेमी सर्कल के अंदर, यानी टच होना चाहिए
सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस यहाँ टच होना चाहिए, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिफ्थ देखते हैं, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक कोई ट्रायंगल एबीसी, उसकी जो लेंथ है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है, लगातार नंबर है। तो एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी जो साइड सब है क्या, लगातार है। इफ ट्रायंगल एबीसी हैज पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब जो ट्रायंगल एबीसी उसका पेरीमीटर दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप एक बात बताओ मुझे, उस इक्विलेटरल की जो साइड है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता कर सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या आएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड का सम, या फिर किसी भी चीज में हम उसका पेरीमीटर निकालें तो सभी साइड का सम। एक इक्विलेटरल में तीनों साइड कितनी है, 9 9 होंगे, तो 9 + 9 + 9 या 9 × 3, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो ट्रायंगल ये जो दे दिया, मान लो मैंने एक नया ट्रायंगल बना दिया। अब एक साइड कितना है, एक साइड x है, तो दूसरी साइड इससे एक ज्यादा यानी x+1, और तीसरी साइड इससे भी एक ज्यादा यानी कि x+2। इस तरह से तीनों साइड है, और तीनों साइड का सम कितना होगा, अब ये साइड का सम होगा 27। अगर जरा मैं इन तीनों को ही जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, x + x+1 + x+2 कितना आएगा, देखो 3 बार तो ये x है यानी 3x + 2 + 1 कितना 3, और इसका जो सम इन तीनों साइड का सम यहाँ पे आ गया इतना, इक्वल टू आएगा ये कितना 27 के बराबर। यहाँ से 3x की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो 3 उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 27 - 3 हो जाएगा। 3x = 27 - 3, तो कितना आ जाएगा 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 24/3 8 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 8। यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, भाई सबसे छोटी साइड हमने x की ली है ना, तो सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, x यानी कि 8। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझिए, ऑप्शन भी देख लो यहाँ से, जैसे 8 है, एक अगर 8 है तो इसकी अगली साइड क्या होगी 9, और उसकी अगली साइड क्या होगी 10। 8 + 9 + 10 कितना आएगा, इन तीनों का सम करेंगे तो 27 सेंटीमीटर ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक ये कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, चलो इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पब्लिश करेंगे, उसमें हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, थैंक यू।